नमस्कार साथियों, आपका दिल से स्वागत है एक ऐसे सफर पर जो आपकी जिंदगी को पूरी तरह से बदल सकता है। क्योंकि ये सिर्फ एक वीडियो नहीं है, ये एक नया नजरिया है, एक नई सोच है, ये एक शुरुआत है आपके बेहतर और प्रभावशाली व्यक्तित्व की। आप चाहे छात्र हो, बिजनेसमैन हो, नौकरी पेशा हो या घर चलाने वाले, आपका व्यक्तित्व ही आपकी सबसे बड़ी पूंजी है। आपका आत्मविश्वास ही आपकी असली पहचान है और आपका शरीर, आपका चेहरा, आपकी आवाज, हर चीज कुछ कहती है, बिना बोले भी। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग कमरे में आते ही ध्यान खींच लेते हैं, बिना कुछ कहे? कुछ लोग बात करते हैं और सामने वाला उनका दीवाना हो जाता है। क्या ये जादू है? नहीं दोस्तों, ये है शक्तिशाली पर्सनैलिटी और बॉडी लैंग्वेज का असर। इस सीरीज में हम जानेंगे कैसे बोलें कि लोग आपको सुने, कैसे खड़े हों कि लोग आपको गंभीरता से लें, कैसे बातचीत करें कि सामने वाला प्रभावित हो जाए और कैसे अपने आत्मविश्वास से दुनिया को जीत लिया जाए। हर वीडियो में मिलेगा आपको प्रैक्टिकल ज्ञान, असली उदाहरण और असरदार टिप्स जिन्हें आप तुरंत अपनी जिंदगी में उतार सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप एक बेहतर स्पीकर बनना चाहते हैं, लोगों के बीच एक अलग पहचान बनाना चाहते हैं या फिर सिर्फ खुद को बेहतर बनाना चाहते हैं, तो ये सीरीज आपके लिए है। याद रखिए, आपका व्यक्तित्व ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है और हम यहाँ हैं उसे निखारने के लिए। तो चलिए इस जबरदस्त सफर की शुरुआत करते हैं। नीचे कमेंट में लिखिए, मैं तैयार हूँ। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए क्योंकि हर सेकंड आपके भीतर बदलाव ला सकता है। और हाँ, अगर आप वाकई अपनी पर्सनैलिटी को एक नए मुकाम तक ले जाना चाहते हैं तो अभी लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। आपका ये एक क्लिक आपकी जिंदगी बदल सकता है। चलो शुरू करते हैं आपके सबसे शक्तिशाली संस्करण की ओर। बॉडी लैंग्वेज क्या है? बॉडी लैंग्वेज वह बिना बोले या गैर मौखिक संप्रेषण कम्युनिकेशन का तरीका है जिसे हम किसी व्यक्ति के साथ बातचीत के हर पहलू में उपयोग करते हैं। यह एक आईना, मिरर की तरह होता है जो यह दिखाता है कि सामने वाला व्यक्ति हमारी बातों या हरकतों के प्रति क्या सोचता है और क्या महसूस करता है। बॉडी लैंग्वेज में इशारे, हाव भाव और शरीर की अन्य मुद्राएं शामिल होती हैं। क्या आप मानेंगे कि असली जीवन की स्थितियों में हम जो संदेश दूसरों तक पहुंचाते हैं उनमें से 60% से 80% तक बॉडी लैंग्वेज के माध्यम से होता है और केवल 7% से 10% ही असली बोलचाल या वाणी के जरिए संप्रेषित होता है। बॉडी लैंग्वेज का सकारात्मक रूप से उपयोग करना और दूसरों के मन को उनके हाव भाव के माध्यम से पढ़ पाने की क्षमता हमें भीड़ से अलग करती है। यह हमारे संपूर्ण व्यक्तित्व विकास, पर्सनालिटी डेवलपमेंट का एक शक्तिशाली उपकरण बन सकती है। सोचिए, यदि आप इस कम जाने पहचाने लेकिन शक्तिशाली क्षेत्र में निपुण हो जाए तो आप काम, व्यापार और प्रेम में एक शानदार छाप छोड़ सकते हैं। यह एक अनकहा लेकिन सफलता का गुप्त औजार है। तो पढ़ते रहिए और जानिए कि कैसे आप इस दुनिया की सबसे ज्यादा इस्तेमाल की जाने वाली लेकिन सबसे गलत समझी जाने वाली भाषा बॉडी लैंग्वेज को पढ़ और इस्तेमाल कर सकते हैं। हम अपने जीवन में हर दिन बॉडी लैंग्वेज का उपयोग करते हैं। हम अपने संदेश को सामने वाले तक पहुंचाने, सकारात्मक प्रतिक्रिया प्राप्त करने और जो कुछ भी हम चाहते हैं उसे पाने के लिए बॉडी लैंग्वेज का उपयोग हर दिन करते हैं। हम इस भाषा का लगातार उपयोग करते हैं लेकिन हमें शायद इसका एहसास नहीं होता। यह भाषा केवल मुंह तक सीमित नहीं होती बल्कि पूरा शरीर इसमें शामिल होता है। क्या आप इसकी अद्भुत शक्ति की कल्पना कर सकते हैं? इसके जरिए आप दूसरों की अंदरूनी भावनाओं को समझ सकते हैं, भले ही वे उन्हें सीधे तौर पर व्यक्त न कर रहे हों। आप अपने व्यवहार को परिस्थिति के अनुसार ढाल सकते हैं। लोग आपसे प्रभावित होंगे, आपको पसंद करेंगे और आप पर भरोसा करेंगे। जो बातें शब्द नहीं कह सकते वह बॉडी लैंग्वेज कह सकती है। इस अध्याय में हम जानेंगे कि लोग अलग अलग परिस्थितियों में किन किन प्रकार की शारीरिक हरकतों या इशारों के माध्यम से अपने विचार और भावनाएं प्रकट करते हैं। इंटरेस्ट व्यक्त करने वाले संकेत यह जानना बहुत जरूरी है कि सामने वाला व्यक्ति
आपकी बातों में रुचि रखता है या नहीं। अगर उसे रुचि ही नहीं है तो आप केवल अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। कल्पना कीजिए कि आप एक केमिस्ट्री टीचर हैं। आपको केमिस्ट्री में हमेशा से रुचि रही है, इसीलिए आप मान लेते हैं कि आपके छात्रों को भी उतनी ही रुचि होगी। लेकिन क्या वाकई उन्हें रुचि है? क्या आपकी पढ़ाने की शैली उनकी रुचि को जगाने के लिए पर्याप्त है? जब तक आप उनके बॉडी लैंग्वेज के संकेतों को नहीं समझेंगे, तब तक आपको पता ही नहीं चलेगा कि वे विषय को कैसे ले रहे हैं। और जब तक आप यह नहीं जान पाएंगे कि लगातार बिना पलक झपकाए आपकी ओर देखना किसी रुचि का संकेत है या केवल एक सपना देख रहे हैं, आप उनके सीखने की जरूरतों के अनुसार अपने तरीके में बदलाव नहीं कर पाएंगे। रुचि व्यक्त करने वाले कुछ सामान्य शारीरिक संकेत। आंखों से संपर्क, आई कांटेक्ट। यदि कोई व्यक्ति 60% से ज्यादा समय तक आपकी आंखों में देख रहा है तो वह आपकी बातों में रुचि रखता है। आंखें जितनी खुली होंगी, रुचि उतनी अधिक होगी। ध्यान दें कि लोग सुनते समय ज्यादा आंखों से संपर्क बनाए रखते हैं, बजाय बोलने के समय के। सिर आगे की ओर झुका होता है, हेड लीनिंग फॉरवर्ड। यह संकेत है कि व्यक्ति ध्यानपूर्वक सुन रहा है और आपकी बातों में दिलचस्पी ले रहा है। सिर हिलाना, नॉडिंग। सिर हिलाने का मतलब होता है कि व्यक्ति सहमति जता रहा है, यानी वह आपकी बात को समझ रहा है और सुन रहा है। पांव आपकी ओर इशारा कर रहे होते हैं, फीट पॉइंटिंग टुवर्ड्स यू। यह इस बात का संकेत है कि व्यक्ति का ध्यान आपकी ओर केंद्रित है। अक्सर मुस्कुराना, फ्रीक्वेंट स्माइलिंग। लेकिन ध्यान दें, हर मुस्कान सच्ची नहीं होती। एक लंबी खींची हुई मुस्कान, ऑब्लोंग स्माइल, आमतौर पर नकली होती है। यह केवल शिष्टाचार दिखाने के लिए होती है, न कि खुशी या दोस्ती जताने के लिए। इसमें होठ पूरी तरह से दांतों से पीछे की ओर खींचे होते हैं, जिससे एक लंबा आकार बनता है। अक्सर लोग यह मुस्कान तब दिखाते हैं जब वे किसी कमजोर मजाक पर झूठी हंसी हंसते हैं। संकेत जो बताते हैं कि वे आपकी बात मानने के लिए ज्यादा तैयार हैं। जब आप छोटे थे तो क्या आपने कभी यह समझने की कोशिश की थी कि आपके माता पिता के चेहरे के हाव भाव क्या कहते हैं? जब आप उनसे कोई नया खिलौना दिलाने या डिज्नीलैंड ले जाने की बात करते थे, अगर उनके माथे पर बल होता तो वह ना का संकेत होता। लेकिन अगर वे सिर हिलाते तो आप खुशी से उछल पड़ते। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, यह जानना जरूरी हो जाता है कि सामने वाला व्यक्ति हमारी किसी बात, निर्णय या प्रस्ताव से सहमत होगा या नहीं। यह एक ऐसी क्षमता है जो वार्ताकारों, कर्मचारियों और यहाँ तक कि प्रेमियों को भी सफल बना सकती है, क्योंकि इससे वे समय रहते अपनी रणनीति बदल सकते हैं और परिस्थिति के अनुसार खुद को ढाल सकते हैं। कुछ शारीरिक संकेत यह बताते हैं कि कोई व्यक्ति आपकी बातों को स्वीकार करने के लिए तैयार है। ये संकेत हैं सहमति के लिए खुलापन दर्शाने वाले संकेत। उनके हाथ मेज पर सीधे और खुले रखे होते हैं। ये संकेत देता है कि वे तटस्थ या सकारात्मक मानसिक स्थिति में हैं। उनकी हथेलियां खुली होती हैं। यह ईमानदारी और सहयोग का संकेत है। अगर वे अपनी ठुड्डी को सहला रहे हों, तो इसका मतलब है कि वे सोच रहे हैं। सोचने के बाद वे शायद आपकी बात मान जाएं। सिर आगे की ओर झुका होता है। यह दिखाता है कि वे आपकी बातों में रुचि ले रहे हैं। सिर हिलाना, नम्र सहमति का संकेत। अगर वे धीरे धीरे सिर हिला रहे हैं, तो यह इस बात का संकेत है कि वे आपकी बात से सहमत हो सकते हैं। उनकी टांगें एक दूसरे से थोड़ी दूर होती हैं। यह आरामदायक और खुला मनोदशा दर्शाता है। वे बार बार मुस्कुराते हैं। यह दोस्ताना भावनाओं का संकेत हो सकता है। अगर वे अपनी जैकेट के बटन खोलते हैं, तो इसका मतलब होता है कि वे सहज हैं और सहयोग करने के लिए तैयार हैं। अगर उनके हाथ खुले हों, तो यह सच्चाई और पारदर्शिता का संकेत होता है। अगर वे अपने हाथों को छाती पर रखते हैं, तो यह दर्शाता है कि वे ईमानदार, खुले और समर्पित हैं। हालांकि अगर कोई महिला ऐसा करती है और विशेषकर स्तनों के पास हाथ रखती है, तो यह रक्षात्मक मुद्रा मानी जाती है और इसका अर्थ ये हो सकता है कि वह चकित या हैरान है। संकेत जो बताते हैं कि वे सोच रहे हैं। लोग हर समय कुछ न कुछ सोचते रहते हैं, लेकिन सोचने के प्रकार और उसकी तीव्रता के आधार पर
उनकी शारीरिक गतिविधियां अलग अलग होती हैं। नीचे कुछ सामान्य शारीरिक संकेत दिए गए हैं जो यह दर्शाते हैं कि कोई व्यक्ति गहराई से विचार कर रहा है। सोचने के संकेत, इंडिकेशंस दैट दे आर थिंकिंग। अगर वे अपनी ठुड्डी चिन को सहला रहे हैं तो इसका मतलब है कि वे आपके द्वारा प्रस्तुत विचार या प्रस्ताव के फायदे और नुकसान पर विचार कर रहे हैं। अगर वे अपने चश्मे उतारते हैं और फिर या तो 1 उन्हें साफ करते हैं या 2 फ्रेम का सिरा मुंह में रखते हैं तो इसका मतलब है कि वे सोचने के लिए थोड़ा और समय लेना चाहते हैं। चश्मे को मुंह में रखना इस बात का संकेत भी हो सकता है कि उन्हें और जानकारी चाहिए और वे आपकी बात सुनने को तैयार हैं। अगर वे आंखें बंद करके नाक के बीच वाले हिस्से, ब्रिज ऑफ द नोज, को दबा रहे हैं तो यह दर्शाता है कि वे बहुत गहरे और गंभीर विचारों में डूबे हुए हैं। यह अक्सर तब होता है जब वे किसी मुश्किल स्थिति में होते हैं और अपने निर्णयों के परिणामों के बारे में चिंतित होते हैं। अगर उनकी एक हथेली ठुड्डी के नीचे होती है, तर्जनी इंडेक्स फिंगर गाल की ओर इशारा करती है और अन्य उंगलियां मुंह के नीचे होती हैं, तो यह इशारा दर्शाता है कि वे किसी व्यक्ति या विचार की आलोचना या विरोध कर रहे हैं। अगर वे सिर झुकाए और हाथ पीछे बांधे चल रहे हैं तो इसका मतलब है कि वे किसी समस्या को लेकर चिंतित हैं और समाधान के बारे में सोच रहे हैं। संकेत जो बताते हैं कि वे निराश या हताश हैं, इंडिकेशंस दैट दे आर फ्रस्ट्रेटेड, डिसमेड। जैसे एक बास्केटबॉल कोच जिसकी टीम 1 पॉइंट से हार गई हो, वह शायद जोर से और कहे या कुछ न बोले, लेकिन उसकी बॉडी लैंग्वेज उसकी निराशा जरूर दिखा देती है। ऐसे कुछ संकेत हैं। वे अपने बालों या गर्दन के पीछे खुजला रहे होते हैं या मलते हैं। यह हताशा या असमंजस की भावना दर्शाता है। आप अक्सर चज, छच या टेस्क जैसी आवाजें सुनते हैं। यह भी एक प्रकार की निराशा की प्रतिक्रिया है। वे जमीन या हवा में पैर मारते हैं। यह क्रोध या झुंझलाहट का सीधा संकेत है। वे कार्य उन्मुख, एक्शन ओरिएंटेड हैं। इसके संकेत, जो लोग लक्ष्य के प्रति केंद्रित और अत्यधिक प्रेरित होते हैं, उनकी पहचान सिर्फ उनके बोलने के तरीके से नहीं, बल्कि उनके व्यवहार से ज्यादा स्पष्ट होती है। ऐसे लोगों की शारीरिक भाषा में यह संकेत मिलते हैं। वे तेजी से चलते हैं और उनके हाथ ढीले ढंग से झूलते रहते हैं। वे कमर पर हाथ रखते हैं, अक्सर पैरों को थोड़ा फैलाकर खड़े होते हैं। वे चलते समय भी हाथ कमर पर रखते हैं, जो दर्शाता है कि उस समय उनमें जोश और ऊर्जा है। हालांकि यह जोश थोड़ी देर में सुस्ती में भी बदल सकता है। वे रक्षात्मक हैं या कुछ छिपा रहे हैं। इसके संकेत कई बार मुंह कुछ नहीं कहता, लेकिन शरीर बता देता है कि कोई व्यक्ति कुछ छिपा रहा है या रक्षात्मक मुद्रा में है। वे जेब में हाथ डालकर चलते हैं। वे हाथ सीने पर मोड़कर खड़े होते हैं। वे किसी भी तरह से अपने हाथ छिपाते हैं। उबाऊ, बोर्ड महसूस करने के संकेत मान लीजिए आपका बॉस प्रेजेंटेशन दे रहा है और सभी कर्मचारियों को उसे सुनना अनिवार्य है। आप देखते हैं कि कुछ लोग बार बार पेन क्लिक कर रहे हैं, पैर थपथपा रहे हैं या उंगलियां मेज पर बजा रहे हैं। बाद में जब बॉस पूछता है, प्रेजेंटेशन अच्छा लगा, तो सब जरूर कह देते हैं, पर आप जानते हैं उनका बॉडी लैंग्वेज कुछ और ही कहता है। सिर हाथ पर टिका होता है और आंखें अक्सर नींद से झुकी होती हैं। खाली जगह की ओर लगातार घूरना या इधर उधर देखना, कान खींचना, जो यह भी दर्शाता है कि वे बीच में बोलना चाहते हैं। लगातार पेन क्लिक करना, पैर या हाथों से लगातार थपथपाना, बार बार जम्हाई लेना। पांव या शरीर का भाग दरवाजे की दिशा में होना, जैसे कि वे तुरंत निकल जाना चाहते हो। कुर्सी पर बार बार असहजता से हिलना, जो बेचैनी या थकावट का संकेत है। पैर क्रॉस कर एक पैर से लगातार हल्की किक करना, विशेषकर महिलाएं ऐसा करती हैं। अगर आप खुद प्रेजेंटेशन दे रहे हैं और ये संकेत दिख रहे हैं, तो तेज बोलना या चिल्लाना न शुरू करें, बल्कि कहें, 1 मिनट, मुझे लग रहा है कि आपका ध्यान भटक रहा है, सब ठीक है? शायद आप जान पाएंगे कि ध्यान न देने की असली वजह क्या है। उत्साह या रुचि के संकेत, एक्साइटमेंट और इंटरेस्ट। जब आपको प्रमोशन मिले, इनाम मिले या कोई खास तोहफा,
तो आपने भी ये हरकतें जरूर की होंगी। हथेलियां आपस में रगड़ना, हाथों से ताली बजाना, सिर थोड़ा आगे झुकाना, उंगलियां क्रॉस करना जब किसी बड़ी उम्मीद से कुछ अच्छा होने की आशा हो। आत्मविश्वास, अधिकार या ताकत के संकेत, कॉन्फिडेंस, अथॉरिटी, पावर। आत्मविश्वासी लोग आमतौर पर ज्यादा सफल होते हैं। ताकतवर या प्रभुत्वशाली लोग भी दूसरों पर प्रभाव डालते हैं क्योंकि वे अनजाने में दूसरों को कमजोर महसूस कराते हैं। उनके शारीरिक हाव भाव में यह दिखता है। आंखों से मजबूत संपर्क बनाए रखना, नाक से नीचे की ओर कम देखना, धीमी, गंभीर और नीचे की ओर झुकी हुई आवाज में बोलना, ठुड्डी ऊपर की ओर तनी हुई, सीना बाहर की ओर निकला हुआ, सिर और पीठ सीधी, कुर्सी को उल्टा करके बैठना, पीठ के सहारे को सामने करना, ये हावी और आक्रामक लोगों की मुद्रा होती है। हाथ पीछे बांधना, हाथ कमर के पास रखना, पैर मेज पर रखना, मजबूत हैंडशेक, हथेली नीचे की ओर, पीछे झुककर बैठना और सिर के पीछे दोनों हाथों से सहारा देना। हरकतों में स्पष्टता और बिना झिझक के चलना, जमीन पर भारी कदमों से चलना, हाथ जोर से झूलते हुए, दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में जोड़ना, लेकिन हथेलियां संपर्क में नहीं होती। जितनी ऊंचाई पर यह मुद्रा होती है, आत्मविश्वास उतना अधिक माना जाता है। एक पैर को कुर्सी की बांह पर चढ़ाकर बैठना, जो कभी-कभी यह भी दिखाता है कि व्यक्ति उदासीन है या परवाह नहीं करता। अपने प्रभुत्व को दिखाने के लिए आप शारीरिक रूप से दूसरों से ऊंचा बैठ सकते हैं। अगर लोग आपको ऊपर देख कर बात करते हैं, तो उनके मन में यह भाव आ सकता है कि वे आपसे कमजोर हैं और आप उन्हें आसानी से प्रभावित कर सकते हैं। क्रोध या विरोध, एंगर, रेजिस्टेंस के संकेत। अधिकतर लोग अपने गुस्से को खुलकर नहीं दिखाते। वे अक्सर अपनी तीव्र भावनाओं को दबा लेते हैं। इसीलिए जरूरी है कि आप उनके हाव भाव से ये समझ सकें कि वे अंदर ही अंदर गुस्से या विरोध की भावना महसूस कर रहे हैं, ताकि किसी बड़ी टकराव की स्थिति से बचा जा सके। क्रोध विरोध के संकेत। मुट्ठियां भींची हुई होती हैं, हाथ या पैर से लगातार थपथपाना, एक हाथ से दूसरे हाथ, बांह या कोहनी को कसकर पकड़ना, सीने पर हाथ बांधना, क्रॉस्ड आर्म्स, आंखों को बार बार झपकाना, गर्मी में जैसे हवा अंदर जाने देनी हो वैसे कॉलर को गर्दन से थोड़ा खींचना, पैरों से जमीन या हवा में लात मारना, बाहें मेज पर सीधे रखी होती हैं और हाथ मेज के किनारे को कसकर पकड़ते हैं। ये एक चेतावनी हो सकती है, जैसे इसे अभी पूरा करो नहीं तो, या अब मेरी सुन लो वरना पछताओगे। घबराहट या तनाव, नर्वसनेस, टेंशन के संकेत। घबराहट किसी भी स्थिति को और खराब कर सकती है, खासकर तब जब आप किसी साक्षात्कार, मंच पर बोलने या सार्वजनिक उपस्थिति में हो। ऐसे में अपने शरीर की गतिविधियों को नियंत्रित करना जरूरी हो जाता है। घबराहट, तनाव के संकेत। मुट्ठियां कसकर भींची होती हैं, हाथ या पैर से बार बार थपथपाना, दोनों हाथों की उंगलियों के किनारे आपस में जोड़ना जैसे प्रार्थना करते हैं, दोनों हाथों को कसकर पकड़ना, अंगूठे और तर्जनी के बीच का भाग आपस में दबाया जाना, तेज ऊंची आवाज में रुक रुक कर बोलना, स्टटरिंग, सीटी बजाना, घबराहट को छिपाने की कोशिश, बार बार गला साफ करना, एक हाथ से दूसरे हाथ, कलाई, बांह या कोहनी को कसकर पकड़ना, हाथ पीठ के पीछे होते हैं और एक हाथ दूसरे की कलाई या बाहों को दबा रहा होता है, हाथ सीने पर क्रॉस होते हैं और बाइसेप्स को कसकर पकड़ रखा होता है, खड़े होकर टांगे क्रॉस कर लेना, कमजोर या ढीला हैंडशेक, हथेली ऊपर की ओर होती है, आंखों से संपर्क टालना, एड़ियां आपस में चिपकी होती हैं। अगर इसके साथ साथ मुट्ठियां भी भींची हों, तो यह संकेत है कि वे कोई गहरी भावना दबा रहे हैं। मिथक, मिथ ब्रेकर। आप सोच सकते हैं कि लोग घबराहट में धूम्रपान करते हैं, पर सच ये है कि जो लोग वाकई तनाव में होते हैं वो धूम्रपान नहीं करते। जो लोग तनाव में नहीं होते वे ही आमतौर पर सिगरेट पीते हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि हर सेकंड आपके भीतर बदलाव ला सकता है। और हाँ, अगर आप वाकई अपनी पर्सनैलिटी को एक नए मुकाम तक ले जाना चाहते हैं, तो अभी लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। आपका ये एक क्लिक आपकी जिंदगी बदल सकता है। चलो शुरू करते हैं आपके सबसे शक्तिशाली संस्करण की ओर।